कर्नाटक बेंगलोर से जो महाराज जी पुजारी उनको कोटि कोटि नमन, उनको नमन करते हुए वंदन करते हुए
सभी भक्तजनों से निवेदन है कि बैठे अपनी अपनी यथास्थान जहां स्थान मिले वहां बैठ जाएं। ओझा सारस्वत प्रांगण में आप सभी आए हुए अनुभवों का स्वागत है। सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपना यहाँ जहां यथास्थान मिले बैठ जाएं। कुछ ही क्षणों में महाराज जी के आशीर्वचनों से आपको अनुग्रहित करेंगे, तो सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले शंकराचार्य स्वामी सदियोदास सारस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ बैठी हुई सभी सभा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। SCL इंडिया फाउंडेशन आप लोगों के बीच में लगभग 1.5 साल पहले आया और आज हम सबका भाग्य स्वामी जी के आने से उदय हुआ है। बीकानेर और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि स्वामी जी का सानिध्य हमें लगभग आज 4 दिन तक मिला। 3 दिन का समय स्वामी जी ने दिया था और 1 दिन हम सबके धर्म से कर्म से स्वामी जी ने दिया है। इनका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आप लोगों में स्वामी जी के प्रति व धर्म के प्रति जो उत्साह है वो
ये दर्शाता है कि हम लोग जिस चीज को जानने के लिए स्वामी जी को यहाँ लाए हैं उसको जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं। इस चीज का आप लोगों का धन्यवाद एससीएल इंडिया फाउंडेशन करता है। स्वामी जी के साथ लगभग 20 से 30 लोगों का दल आया हुआ है। इन लोगों ने भी यहाँ हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए इनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और एससीएल पूरी इंडिया की तरफ से सभी बुजुर्गों का, सभी भाइयों का, सभी बच्चों का, माताओं का, बहनों का और बच्चियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्वामी जी के सामने अपने आप को अर्पित किया है, अपने ज्ञान को स्वामी जी से बांटा। आप लोग जिस तरह से अपना काम धाम छोड़ के और धर्म के प्रति, आस्था के प्रति यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इससे उम्मीद है स्वामी जी भी बहुत खुश हैं और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द, जितना जल्द हुआ समय का तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन दोबारा फिर से यहाँ पे आएंगे। जय हो स्वामी जी की, जय हो सभा की, जय हो। वैसे जय शंकर, धर्म सभा तो कल थी, पर आज की सभा को हम भाव की सभा कह सकते हैं, जिसमें प्यार, स्नेह और उन्माद भरा हुआ है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैंने समय बहुत लिया है पहले आपका। पहले दिन जब संख्या पुरुषों की कम और माताओं और बहनों की ज़्यादा थी तो थोड़ा सा किंचित मात्र मन में पीड़ा हुई, दर्द हुआ। शाम को जब एकांत में मनन कर रहा था तो विचार किया, और विचार करने के बाद में जो बात मेरे दिल और दिमाग में आई वो आज साझा करनी ज़रूरी है। सावित्रीबाई फुले को आप जानते होंगे। सावित्रीबाई फुले का वृत्तांत मुझे उस वक्त याद आया कि सावित्रीबाई फुले जो थी वो शिक्षिका थी और जिसे पढ़ाने का बहुत शौक था, परंतु गांव के सहयोगी भाई बंधु नहीं चाहते थे कि सावित्रीबाई फुले स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए जाएं। जैसे ही सावित्रीबाई फुले सुबह में स्कूल के लिए प्रस्थान करती थी तो दीवार के पीछे बैठे हुए कीचड़ का ऐसे गोला बना के रखते थे और सावित्रीबाई फुले के ऊपर डाल देते थे ताकि वो स्कूल पहुंचे उससे पहले पहले उनकी साड़ी जो है वो कीचड़ से भर जाए और वो घर लौट जाए, ताकि उनकी परंपरा मेंटेन हो जाए। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सावित्रीबाई फुले का जो आत्मविश्वास था वो भी बहुत मायने रखता था। अपने दिमाग को सूझबूझ के साथ उन्होंने अपनाया और 10, 5, 20 दिन बाद उन्होंने एक तरीका निकाला, और तरीका ये था कि एक नई साड़ी जो थी वो अपनी बैग में, अपनी थैली में डाली और गली से निकली। जब निकल रही थी तब कीचड़ आ रहा था तो कीचड़ का स्वागत करते हुए सावित्रीबाई फुले चल रही थी। स्कूल पहुंची और स्कूल पहुंचने के बाद में एक कमरे में जाके उस कीचड़ की साड़ी को खोला और वो नई साड़ी पहन के कक्षा में गई और सभी बच्चों को सुनिश्चित तरीके से शिक्षा ग्रहण करवाई। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी का समय हुआ उस कक्ष में वापस गई, वो नई वाली साड़ी खोली, उस साड़ी को समेट के अपनी बैग में डाली और कीचड़ वाली साड़ी वापस पहन के गांव के बीच में से गुजरती हुई निकली। अब गांव के जो लोग थे वो सुबह में कीचड़ का जो गिरौंदा फेंक के खुश थे कि आज हमने सावित्रीबाई को रोक दिया, सावित्रीबाई फुले को रोक दिया। और सावित्रीबाई फुले जो थी वो इस बात से संतुष्ट थी कि मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। विषय, मेरे कहने का वृत्तांत ये कहता है कि विषय ये नहीं है कि मकसद किसका क्या है, विषय ये है कि हम ठान कर क्या चल रहे हैं। सावित्रीबाई फुले ने ठान लिया था कि मुझे शिक्षा ग्रहण करवानी है और गांव वालों ने ठान लिया था कि हमें कीचड़ फेंकना है। तो आज जो मैं ये समागम देख रहा हूँ, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों द्वारा ठाना हुआ लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं एससीएल फाउंडेशन के पिछले 1.5 साल की मेहनत को सफल करते हुए कहीं ना कहीं ये वृत्तांत दर्शाता है कि निश्चित रूप से सफलता मिले या ना मिले, आज उसके बारे में हम कुछ कह पाएँ,
उसमें समर्थ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात का तो पता चल गया है कि हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसमें 20, 30, 50 फुट लंबी हमने लाइट लगा ली है, जिससे हमें रास्ते में आने वाले खड्डे अब दिखाई देने लगे हैं, कहाँ गाड़ी धीरे करनी है वो भी हमें पता चलने लगा है, और कहाँ स्पीड बढ़ानी है वो भी हमें पता चलने लगा। और ये सब जो भाव है, ये सारी जो व्यवस्था है, हम स्वामी जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्वामी जी का कि अपना समय निकाल कर हम बच्चों की बात का मान रखकर इस छोटी काशी में पधारे, और इस छोटी काशी में पावन इन सभी सारस्वत बंधुओं को अलौकिक और पावन आयोजन का दर्शन स्वामी जी के सानिध्य में हमें प्राप्त हुआ। और एक स्नेह रूपी आज का एक दिन कुदरत के द्वारा लिखा गया था। भले ही हमने हमारे कार्यक्रम में 19, 20 और 21 लिखा था, परंतु कुदरत को पता था, शंकर को पता था, भगवान वाणी शंकर जी को पता था कि 22 तारीख का दिन भी स्नेह और प्यार भरा होगा, और पूरी की पूरी धर्मनगर द्वार और यहाँ के सारस्वतों के बीच में से स्वामी जी और सभी सारस्वतों का रसपान और अमृत बरसेगा। और आज हम सब ने अमृत का रसपान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वामी जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि अपना आशीर्वचन देवें। धन्यवाद। जय शंकर। महादेव। आनंदाश्रम शिष्याग्र्यं स्वानंदाम्बुधिमज्जितम् आनंदाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आप सबों को यहाँ पे देखकर। जैसे अभी बताया आपको कि कार्यक्रम यहाँ का कल ही समाप्त हो चुका था, हमें आज सुबह प्रस्थान करना था, तो कल देर हो गई, हमारा पैकिंग वगैरह नहीं हुआ और कुछ विषय थे, आप लोगों से मिलना था, बात करनी थी। कई लोग आतुर थे मंत्र दीक्षा के लिए, तो उनका भी कार्य मंत्र दीक्षा देनी थी, तो हम रुक गए। तो फिर हमें बताया गया कल जो है धर्म सभा थी, तो उसके उपरांत स्वामी जी का आज प्रस्थान होना था, स्वामी जी नहीं गए, इसलिए आज विदाई सभा आयोजित की गई है ताकि स्वामी जी समझे कि हो गया कार्यक्रम भाई। तो ये चालाक है, हमें उसको स्नेह सभा बना दी। देखो सचमुच अत्यंत एक रसमय प्रेम पूर्वक वातावरण रहा, इसमें कोई कपट नहीं। और मुझे भी इच्छा थी, मैं भी चाहता था आप लोगों से मिले। धर्म सभा में एक फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं रहती है ना, वो गंभीर रहता है, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मिल के, और जहाँ तक कि क्या कहते हैं कीचड़ वगैरह फेंकने की बात है, यहाँ पे तो पुष्पों की वृष्टि हो गई है ना। यानी आप अपना क्या परंपरागत जो आपके पास है उसको पहचान रहे हैं और उसको प्रकट कर रहे हैं। ये तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य रहता है, तो समाज तो करे ही, है ना। पहले जरा लगता है दूसरों का, अरे भैया क्या ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। अलग नहीं कर रहे हैं हम। सारस्वत संस्कृति जो है वही तो सनातन संस्कृति है, तो संगठित होकर करना है, किसी को दबोचना नहीं है ना। तो बड़े प्रेम से हो रहा है, दूसरों को मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे आपने बताया भावुकता है, प्रेम है। जो मंत्र दीक्षा लेने आए वो बिल्कुल समर्पित हो गए। कितने वर्षों से हम इंतज़ार कर रहे थे, बस अब गुरु मिल गए। तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसमें न कोई वाणिज्य है, बस शरणापन तो अभी करना ही होगा, अच्छी तरह से करनी है उपासना। और आपने बताया किस प्रकार से आप उत्साहपूर्वक साधना कर पाते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। पुनः पुनः हम तो निमंत्रण देते ही हैं, पर व्यवस्थित रूप से आप लोग शिराली आओगे, कार्ला आओगे, मठ में रुकोगे, फिर वहाँ के मठ में तो है ही, और वहाँ के उस प्रांत में जो बड़े बड़े देवस्थान हैं वहाँ पे आप दर्शन करने जाओगे। एक बात और कह सकता हूँ, यहाँ पे जब आ रहे थे तो फिर 4-5 लोगों से ही संपर्क हुआ था, है ना। फिर था ठीक है, भवानी शंकर भगवान की इच्छा है, शिव संकल्प है, तो अच्छा ही होना है। पर आते समय भी हमारे परिवार कहते हैं, रेटिन्यू कहते हैं, हमारे साथ जो रहते हैं, रवि हैं, दीपक, शंकर वगैरह, और हमारे वैदिक हैं, तो उनमें ऐसी एक भावना आ रही थी
भाई ये तो परिचित स्थान है, ये हमारे ही लोग हैं। पहले उनमें ऐसी भावना आई, फिर जाके हमको आश्वासन हुआ ये तो बहुत ही एक सुंदर कार्य हो रहा है, ये शिव संकल्प है। मनुष्य संकल्प करता है, एक समाज संकल्प करता है, बट जब वो ईश्वर के संकल्प से के साथ मिलके जो होने लगता है ना कार्य, उसको शिव संकल्प कहते हैं। इसलिए प्रार्थना करते तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन संकल्प विकल्प करते रहता है, अच्छा करूं, ये अच्छा संकल्प है, बट जब वो संकल्प ईश्वर के संकल्प के साथ जुड़ जाए ना, तब उसको शिव संकल्प कहते हैं। फिर असाध्य कार्य होने लगते हैं। उसमें तपस्या की आवश्यकता है, शरणागति की आवश्यकता है, शुद्ध निष्कपट भक्ति की आवश्यकता है। और ये सभी गुण जो है आप लोगों ने इतने प्रेम से प्रकट किए हैं, तभी जाके एक अद्भुत ऐसे कार्य हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है चित्रापुर में, शिराली में, जैसे बॉम्बे में हो रहा है, वैसे यहीं पे वही स्पंदन जागृत होगा और आप लोगों के माध्यम से इस संस्कृति का प्रचार पुनः उत्थान निश्चित ही है। बहुत प्रेम से करना है। हर हर महादेव। जय शंकर। वहाँ तो लोग संबोधन जैसे मिलते हैं ना तो नमस्ते कहते हैं या तो हेलो कहते हैं। आजकल बम्बई जाए तो हाय स्वामी जी कहते, तो मैं कहता अरे भाई हाय क्या हो गया, मैं देख के मुझे हाय करने लगा ये, तो उनको भी सिखाना रहता है, बट सर संकोच था। तो यहाँ पे हमने निर्णय ले लिया, बस जय शंकर, है ना, मिलते ही जय शंकर, बस जय शंकर। ऐसे ही हमारा संबोधन रहेगा। तो एक भजन कर ले, है गजब हो गया। महादेव शरणं शरणं महादेव, महादेव शरणं शरणं महादेव, महादेव शरणं शरणं महादेव, शरणं महादेव, महादेव शरणं शरणं महादेव, महादेव शरणं शरणं महादेव, महादेव शरणं शरणं महादेव, महादेव शरणं शरणं महादेव, शिवाय नमो नमः शिवाय, 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 शिव 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 शिवाय नमः, भव 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 भवाय नमः, हर 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 हराय नमः,
मृडं 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 मृडाय नमः महादेव शरणं शरणं महादेव 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 महादेव जय हो। महादेव का स्मरण किया, देवों के देव, बस फिर तो क्या, शिवम मंगलम, पहले उनका शिव स्वरूप मंगलता जीवन में लाए, बस उनकी आराधना होती है। समर्थ हैं, जो अनिष्ट है, जो हमको तंग करे, धर्म का पालन हम करना चाहते हैं उसमें विघ्न डाले, ऐसी शक्तियों का नाश हो, फिर रुद्र स्वरूप का उनका ध्यान करते हैं। हर 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 महादेव, ये जो दुष्टता है इसको समाज में से निकाल दे। और क्या, फिर आनंद भी चाहिए ना, तब जाके आप कहते हो मृडम मृडम मृडम, मृड यानी जो आनंद दे, आनंद नृत्य करे, तांडव करे ना शिव जी। कब प्रलय करना हो तो फिर से सृष्टि करनी है, प्रलय पर शिव जी का एक आनंद तांडव भी रहता है। जब भक्त हैं सब मिलके, जैसे अभी हमने किया, हाँ, उनका संबोधन किया, स्तुति की, खूब प्रसन्न होकर वो नृत्य करने लगते हैं अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर। इसीलिए मैं करूं, आप अलग अलग करें और फिर मिल के करें तो एक प्रतिस्पंदन सा होता है, ये पूरे समाज में फैलेगा। शुद्ध निष्कपट भक्ति पर खूब स्वाभिमान से। सही बात है ना माता जी? आज जो हम डिस्कस किए थे, कितने प्रश्न आए थे। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत ही दीनहीन हो जाता है, नहीं? एक कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, दूसरा कहता है ये नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं? बस कह दिया देखो आप अपना जो सिद्धांत है रखिए, कोई भी हो मैं अपने गुरुजी से पूछ के ही आऊँगी और फिर वैसे ही करूँगी, बस। तो धैर्य आ गया, है ना? ये मंत्र करो। कोई बुजुर्ग आके कहे अरे स्त्रियों ने मंत्र जप नहीं करना है, तो ये घबरा जाती है। तो घबराना क्यों? कहना है देखो बड़े विश्वास से मैंने मंत्र दीक्षा ली है और मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी भी उतने ही प्रेम से एक कुछ दे रहे हैं, जिम्मेदारी लेकर, उससे मेरा अच्छा ही होगा। और जो भी आप प्रश्न कहोगे, पूछोगे, मैं अपने गुरुजी से पूछ के फिर आप उत्तर दूंगी। तो क्या हो गया? आत्मविश्वास। बस इसको स्वाभिमान कहते हैं। कभी घबराना नहीं अच्छे कार्य में, ठीक है ना? बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग। ओजस्वी कार्य करना है, छोट डर के नहीं करना। सही बात ना? और उसमें बुद्धिमत्ता भी चाहिए, बेवकूफ़ होकर के नहीं कर सकते। भक्ति है, बुद्धि भी चाहिए, सतर्कता चाहिए। समाज में उजले हुए खिन्न हुए लोग हैं, उनको भी लाना है। हम किसी को दूर नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। सारस्वत संस्कृति है, सबों को अपनाएंगे पर बिखर नहीं जाएंगे उसमें, है ना? अपने आप को पहचानेंगे। परंपरागत ऋषि परंपरा है, पूर्वजों को दिया हुआ है आपको, प्रत्येक यहाँ सारस्वत को वो अपनाएंगे, उसको प्रकट करेंगे और फिर सभी समाज को देंगे। इतना सामर्थ्य है प्रत्येक सारस्वत में, क्यों डरना? प्रेम से कीजिएगा। मिलना है, अवश्य मिलना है, मिलते रहना है।